हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जन्नवीर वांगशन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेकर आ गई हूँ विल वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि जियान लानली का रिश्ता आया है और जियान फहमिया चाहते हैं कि ये मतलब कि वो इस रिश्ते से एग्री करते हैं। वो चाहते हैं कि लानली की शादी उसी पर्सन से हो जिनका रिश्ता उनके पास आया है, और वो जिन कॉर्पोरेशन के फर्स्ट हायर जिन जुशियान का रिश्ता आया है, और वो ये बात जानते हैं कि लानली भी उसे बहुत पसंद करती है। तो वो इस बारे में अपनी पूरी फैमिली से और लानली से बात करना चाहते हैं, और उन्होंने ये बात जिन फैमिली से बोली भी है। और अब घर का सीन दिखाया जाता है। घर पे सब लोग वहीं पे होते हैं और डिनर तैयार कर रही होती है मैडम लैन, मैडम यू और लानली। वो सब लोग मिलकर डिनर तैयार कर रहे होते हैं और बाकी सब लोग लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं। तब जैन फैमिली कुछ सोच रहे होते हैं, और फिर मिस्टर लैन और लैनकुरन वो दोनों जैन फैमिया की ओर देखते हैं। फिर चिंगेजुन बोलते हैं कि क्या हुआ फैमियान, कुछ हुआ है क्या? तो फिर फैमियान उनकी ओर देखते हैं, बोलते हैं कि नहीं, बस कुछ सोच रहा था। फिर वो लैनकुरन बोलते हैं कि क्या क्या आप क्या सोच रहे थे, आप हमें बता सकते हो? तो फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ है कुछ, मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी हम लोग डिनर करते हैं। फिर तभी वहाँ पे मैडम लैन और लैनकुरन की वाइफ शिंग आती है, लैन शिंग, और वो लोग मतलब कि उन्हें डिनर करने के लिए बोलते हैं। फिर सभी लोग डिनर टेबल पे आ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं, और मतलब कि मैडम यू, मैडम लैन और मैडम शिंग ये सब लोग उन्हें डिनर सर्व कर रहे होते हैं, और लानली भी वहीं पे बैठी हुई होती है और उनके साथ डिनर कर रही होती है। फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो खाना खाते वक्त बोलते हैं कि मुझे आप सभी से कुछ बात करनी है। तो फिर सभी लोग अपना खाना थोड़ी देर रोकते हैं और वो उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर जो जैन फैमिली होते हैं वो लानली की ओर देखते हैं और बोलते हैं मुझे जिन फैमिली से रिश्ता आया है हमारी लानली के लिए। तो सभी लोग मतलब जैन फैमिली की बात सुन रहे होते हैं, और वो फिर लानली की ओर देखते हैं। दो पल के लिए तो उन्हें समझ में नहीं आया कि जैन फैमिली ने क्या बोला। फिर जब लैनकुरन और लैनचिंग जो ये बात सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर बोलते हैं क्या सच में? तो फिर बोलते हैं कि हाँ, और वो जिन फैमिली के बड़े बेटे जिन जुसियान की बात करते हैं। तो फिर बोलते हैं कि जिन जुसियान, मैंने सुना है उसके बारे में, वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी समझदार भी, अपने डैड के बिजनेस को संभाल रहा है बहुत अच्छे से। तो फिर जैन फैमिली बोलते हैं कि हाँ, मैं भी जानता हूँ उसे, काफ़ी बार मैं उससे मिला भी हूँ, वो बहुत अच्छा है। तो फिर जो मैडम लैन, मैडम ये होती है, वो बोलती है कि हाँ, हम भी जिन फैमिली को काफ़ी अच्छे जानते हैं, और मैडम जिन वो भी तो हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त रह चुकी है। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, और जिन वांग्याओ भी हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त रह चुका है, वो ऐसे बोलते हैं। तो फिर जो सब लोग लानली की ओर देख रहे होते हैं, तो फिर जो विंग होता है बोलता है तो डाडा, तो क्या हम अपनी मतलब कि आप मेरी सीजे की शादी उस पिकॉक से कराने वाले हो? तो फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं विंग तुम क्या बोल रहे हो, पिकॉक वो कोई पिकॉक नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि पिकॉक जैसा तो है, मुझे तो उसका चेहरा बिल्कुल पिकॉक जैसा लगता है। फिर सब लोग उसकी बात सुन के हंसने लगते हैं। तो फिर जैन फैमिली बोलते हैं कि अगर तुम्हारी सीजे यस बोल दे तो हाँ, हम तुम्हारी सीजे की शादी उस पिकॉक से करा सकते हैं। तो फिर जो लानली होती है वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है, और वो अपना फेस नीचे कर रखी होती है। उसने एक बार भी किसी की ओर ऊपर फेस करके नहीं देखा होता है। तो फिर सब लोग उसी की ओर देख रहे होते हैं, वो जानती है कि सब लोग उसी की ओर देख रहे हैं घूर घूर के। तो फिर मैडम यू आगे आती है, और फिर वो लानली की ओर देखती है, बोलती है कि लानली तुम मुझे बता सकती हो, अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ बोलती हो, हम तभी हाँ बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। तो फिर लानली अभी भी सर उसने नीचे कर रखा होता है, वो किसी की ओर नहीं देख रही होती है। तो फिर मैडम लैन उसके पास आती है, उसके सर पे हाथ रखती है, बोलती है कि तुम हमसे बोल सकती हो, तुम जानते हो ना यहाँ पे हर किसी की मर्जी चलती है कि हम फोर्सफुली तुम्हारी शादी नहीं करा रहे। तो फिर लानली अपना सर हिलाती है। तो फिर मतलब मैडम लैन उसकी ओर देखती है, फिर वो समझ जाती है। तो फिर वो सब लोगों की ओर देखती है और बोलती है कि हमारी लानली तो तैयार है शादी के लिए, अब आप सभी बोल दीजिए जिन फैमिली से, क्या उनका लड़का तैयार है हमारी लानली से शादी करने के लिए? तो फिर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और विंग लानली की ओर देखता होता है, फिर बोलता है कि सीजे क्या आपको वो पिकॉक ही पसंद आया था? तो फिर जैनाली उसकी ओर देखती है और बोलती है कि विंग ऐसा मत बोलो, वो काफ़ी अच्छा है। तो फिर विंग उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है और बोलता है सीजे क्या आपको सच में वो पसंद है? तो फिर लानली अपना सर हाँ में हिलाती है। तो फिर विंग बोलता है अगर आपको वो पसंद है तो ठीक है, मैं फिर अपनी सीजे की शादी उससे करा सकता हूँ। तो फिर सब लोग विंग की बात सुन के हंसने लगते हैं। फिर वो वांजी विंग की ओर देखता है, बोलता है कि विंग तुम्हारे कहने या ना कहने से सीजे की शादी नहीं होगी, वो तो सीजे पे डिपेंड करता है ना? तो फिर विंग बोलता है हाँ, सीजे पे डिपेंड करता है, पर
पर मैं उनका आशियान हूँ और मेरी मर्जी के बिना मैं जानता हूँ मेरी सीजे कभी किसी से भी शादी नहीं करेगी। तो फिर जियानलाली उसके चेहरे पे हाथ फिराती है और बोलती है कि हाँ, मेरे आशियान के यहाँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सब लोग ये बात सुन के और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। फिर जो सिंचैन होता है वो बोलता है कि सीजे, वैसे मैंने भी देखा है जिन जुसान, तो वो तो कभी मतलब कि जो जिन फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है, पर मैंने जिन जुसान के बारे में काफ़ी सुना है, वो काफ़ी अच्छा है, वो दिल का काफ़ी साफ है और काफ़ी ओमेगाज भी उसे पसंद करती है। तो फिर सब लोग सिंचैन की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर सिंचैन बोलता है हाँ, मैंने सुना है, वो हमारी कॉलेज का मतलब कि हमारे हाई स्कूल का सीनियर रह चुका है ना, तो आज भी वो लोग बात करते हैं, तो बस मैंने सुना था। तो फिर सब लोग हमेशा हिलाते हैं कि हाँ, सच में जिन जुसान अच्छा है, वो अपनी बाकी फैमिली जैसा नहीं है, अपने बाकी भाइयों जैसा नहीं है। उसके बाकी जो भाई होते हैं वो मनी का इन सब का ज़्यादा शो ऑफ करते हैं और वो ओमेगाज की फीलिंग का भी रिस्पेक्ट नहीं करते इतनी, पर जिन जुसान का वो काफ़ी अच्छा है, उसका दिल काफ़ी साफ है। तो सब लोग इस शादी के लिए एग्री कर जाते हैं। तो फिर अब जो फैमिली होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं उन्हें शादी के लिए यस बोल देता हूँ। तो फिर वो मतलब कि लैनकुरैन और लैन चिंगेजुन वो भी हाँ में नोट करते हैं। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जियान फैमिली और लैनकुरैन, लैन चिंगेजुन ये सब लोग गए थे और लानली के रिश्ते की बात करने के लिए, और जिन फैमिली ने भी मतलब कि उस रिश्ते को हाँ बोल दिया था, जिन जिसान ने भी उस रिश्ते को हाँ बोल दिया था, उसे वो भी लानली को पसंद करता है, प्यार करता है उससे। पर उसे नहीं पता था कि लानली इस रिश्ते के लिए हाँ बोलेगी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसी ने इस रिश्ते को भिजवाया था अपने डैड से कह के। तो अब वो खुश होता है इस बात के लिए कि लानली ने हाँ बोल दी, और वो तुरंत हाँ बोल देता है इस रिश्ते के लिए। तो फिर अब उन लोगों की मतलब कि शादी की डेट निकल जाती है, डेट तय हो जाती है कि उनकी शादी कब होगी, कैसे होगी और कितने दिन बाद होगी। तो वो सारी चीज़ें फाइनल करके लैनकुरैन, चिंगेजुन और जियान फैमिली सब आ जाते हैं और सारी बातें अपनी फैमिली मेम्बर को बताते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी सीजे की शादी में, क्योंकि जियानलाली उनमें सबसे बड़ी है, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर अब ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं। विंग लानवांजी वो लोग रोज़ अपने कॉलेज जाते हैं, सिंचैन अपने स्कूल जाता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। विंग उसकी कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी बीत रही होती है, और अब तो वो और भी ज़्यादा खुश है, क्योंकि वेंचाओ इस कॉलेज से चला गया है। उसने मतलब कि उसके सुनने में आया कि वेंचाओ इस कॉलेज से चला गया है, वो कहीं फॉरेन में गया है अपनी पढ़ाई करने के लिए, और वो इस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा खुश है। वो अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो वेंचाओ यहाँ से चला गया है। तो फिर नियोसैन और वेंचिंग बोलते हैं कि हाँ, हम भी बहुत ज़्यादा खुश है। वैसे भी कितना परेशान करता था वो, हमेशा 24 घंटे तुमसे झगड़ता रहता था, कॉलेज में भी लफड़े करता था, हम किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, चाहे वो टीचर हो या फिर स्टूडेंट। तो फिर विंग बोल रहा है हाँ, अच्छा हुआ वो चला गया। फिर अब दिखाया जाता है कि अब विंग मतलब कि विंग वांजी वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। अब वो लोग कॉलेज में नहीं आते थे, वो लोग अपने घर पे अपनी फैमिली की मदद कराते थे शादी की तैयारियों में, फंक्शन में, इन सब में, और वो इस वजह से काफ़ी बिजी भी हो गए थे। अब ऐसे ही वेंचिंग और नियोसन उन्होंने भी लीव ले ली थी, छुट्टी मतलब कि कॉलेज से लीव ले ली थी, क्योंकि वो भी जियानलाली की शादी में आने जाते थे। तो अब शादी का दिन दिखाया जाता है। जियानलाली वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है, और विंग वेंचिंग, नियोसैन और सिंचैन ये सब लोग जियानलाली के रूम में होते हैं और लानली को तैयार कर देते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं। जो सिंचैन और विंग होते हैं वो लोग तो बैठे हुए होते हैं बेड पे, और सीजे मतलब कि उनकी सीजे सामने तैयार हो रही होती है, जिन्हें वेंचिंग तैयार कर रही होती है बहुत ज़्यादा अच्छे से। वेंचिंग और फिर मैडम लैन और मैडम यू भी आती है और उन्हें तैयार करती है। फिर जो लैनकुरैन की वाइफ होती है वो भी वहाँ पे आती है और जियानलाली की ओर देख रही होती है, उसे तैयार कर रही होती है। सब लोग आज बहुत खुश होते हैं। जो विंग होता है ना, वो लानली की ओर देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि सीजे, आप तो ना बल्कि बेस्ट ब्राइड लग रही है, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। आपको पता है पक्का वो जिनजुसान ना आपको देखते ही फ्लैट हो जाएगा। तो फिर लानली बहुत ज़्यादा शाय फील करती है अपने छोटे भाई की इन सब बातों को सुन के। तो फिर लानली बोलती है तो कोई बात नहीं, तुम भी शादी कर लेना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अल्फा तुम्हें देखकर फ्लैट होगा या नहीं। तो फिर विंग बोलता है कि सीजे, लानवांजी मुझे आज भी दिखता है तो उसका दिल धड़कने लगता है, अगर वो मुझे वेडिंग ड्रॉप में देखेगा तो मैं सोच रहा हूँ उसका क्या हाल होगा। तो फिर ये सारी बातें सुन के सब लोग हंसने लगते हैं विंग की, कि विंग कितना ज़्यादा नॉटी है, कितना ज़्यादा फ़नी बातें करता है। तो फिर सब लोग विंग की बातें भी हंस रहे होते हैं। फिर मैडम लैन आगे आती है और बोलती है तो फिर हम तुम्हारी शादी भी जल्दी करा दें। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं अभी नहीं, हाँ आप करा देना पर अभी नहीं, अभी मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद मैं फ़ौरन शादी कर लूँगा। फिर सब लोग स्माइल करते हैं विंग की बातों पर। फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है कि हाँ हम तुम्हारी शादी करा तो देंगे, पर मुझे लगता है कि उससे पहले हमें लैन सिचैन और जियानचैन की शादी करानी चाहिए, वो दोनों तुमसे बड़े हैं ना। तो फिर विंग बोलता है हाँ है, पर अगर मुझे नहीं लगता कि इस जियानचैन की शादी किसी से होगी। फिर जियानचैन जो आ रहा होता है वहीं पे रूम के अंदर, तो वो विंग की बातें सुन लेता है। फिर जियानचैन बोलता है कि
तुम क्या कह रहे हो, मेरी शादी क्यों नहीं होगी? तो फिर विंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई ओमेगा कभी पसंद भी करेगा, और तुम किसी ओमेगा को पसंद करोगे? तो फिर जेनचन उसकी ओर देखते बोलता है कि क्यों, मुझे कोई ओमेगा क्यों नहीं पसंद करेगा, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ, हॉट हूँ। तो फिर विंग बोलता है ओहो, तुम खुद की तारीफ खुद कर रहे हो, पर मुझे तो तुम कहीं से भी हॉट हैंडसम नहीं लगते। तो फिर जेनचन उसकी ओर देखता है, बोलता है विंग, वैसा बोल के उसके पास जा रहा होता है। तभी विंग रास्ते से हट जाता है और फिर जेनचन धम देने नीचे गिर जाता है और वो किसी के ऊपर गिर जाता है। फिर जेनचन उसी की ओर देख रहा होता है और वो ज़्यादा मतलब कि अजीब फील करता है। फिर वो सामने वाला पर्सन भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है। फिर वो और जेनचन जो उसी की ओर देख रहा होता है, वो जेनचन जो उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो सामने वाले की ओर ही देख रहा होता है और वो थोड़ा शाय भी फील कर रहा होता है। फिर वो अचानक से वहाँ पे खड़ा हो जाता है। फिर वो गुस्से से विंग की ओर देखता है। फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है कि जेनचन तो गिर गया, ऐसा बोल के वो स्माइल कर रहा होता है। फिर जेनचन साइड में देखता है। फिर वो बोलता है आई एम सॉरी। तो फिर वो दूसरा पर्सन बोलता है कि नहीं जैन ब्रदर, कोई बात नहीं है। तो फिर जेनचन बोलता है कि नहीं आई एम सॉरी नियोसन, मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया। तो फिर नियोसन बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, वो विंग की वजह से हुआ है, आपकी वजह से नहीं। तो फिर वो नियोसन ने अपना सर नीचे ही कर रखा होता है, वो जेनचन की ओर नहीं देख रहा होता है। तो फिर जेनचन जो सिर्फ नियोसन की ओर ही देख रहा होता है और विंग जो अपनी सीजे के पीछे खड़ा है और वो उन दोनों को देख रहा है और वो अपना मतलब कि अंदर ही अंदर स्माइल करता है। फिर वो सोचता है कि मुझे लगता है कि मेरे घर की सारी शादियाँ मुझे ही करानी पड़ेगी। सच में सीजे की शादी भी लगभग मैंने कराई। अगर मैं फादर को बताता ही नहीं कि हमारी सीजे जिन जुशान को पसंद करती है और ये रिश्ता अच्छा है, तो फिर फादर इस रिश्ते के बारे में सोचते ही नहीं। और अब मुझे लैंसिचन और जेनचन इन दोनों की भी शादी करानी है, ताकि फिर जल्दी जल्दी मेरी भी शादी हो जाए। वो ऐसा मन में सोच रहा होता है और वो सामने जेनचन की ओर देख रहा होता है। फिर जयलालिनी वहाँ पे तैयार हो जाती है। फिर सब लोग मतलब कि वहाँ पे बेंचिंग आती है और वो सब लोगों की ओर देखते हुए बोलती है कि मतलब कि जैन लालनी को बाहर बुलाया गया है। तो फिर सब लोग लालनी को लेके जाने लगते हैं। फिर विंग जो लालनी को पकड़ के चल रहा होता है, फिर वो जाता है और अपने फादर के हाथों में लालनी का हाथ दे देता है। फिर आगे स्टेज की और उसके मतलब कि जैन फैमिलियाँ उसके जैन लालनी को पकड़ के चल रहे होते हैं और उन्हीं के साइड में लैनकुरन और लेनचिंगेजुन भी होते हैं, क्योंकि वो भी लालनी को अपनी बेटी समझते हैं और उसे बेटी जितना ही प्यार करते हैं। तो वो दोनों भी उनके साथ थे। अब लालनी को वो जिनजुशन के हाथ पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। तो फिर वो तीनों एक साथ बोलते हैं। तो फिर जिनजुशन उन तीनों की ओर देखता है, बोलता है कि हाँ मैं आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, फिर आप सभी की बेटी को। फिर ऐसे बोल के वो उसे उठा लेते हैं, अपनी मतलब कि उसे ऊपर लेके आ जाते हैं। फिर वहाँ स्टेज पे उनके जो मैरिज के रिचुअल होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उन्हें मतलब कि प्रीस्ट बोलता है कि अब मतलब कि आप लोग एक दूसरे को किस करिए। तो फिर जिनजुसियान वहाँ पे लालनी को सबके सामने किस करते हैं। फिर वो प्रीस्ट होता है, वो बोलता है कि आप दोनों की मैरिज हो चुकी है और आज से आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। फिर सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और लालनी की पूरी फैमिली, जिनजुसियान की पूरी फैमिली वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिनजुसियान मतलब कि जिनजुसियान की दो भाई है, उनमें से एक अल्फा है, एक ओमेगा है। एक का नाम है शुशे और दूसरे का नाम है मेंग्याओ। अब दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब ऐसे ही लालनी को मतलब कि उसकी वेडिंग पार्टी के बाद उसे विदा कर देते हैं। उसे जिनजुसियान के साथ उसकी कार में बैठा देते हैं और वहाँ से ही लालनी अपनी फैमिली को बाय बोल के वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, क्योंकि वो भी कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं गई होती है। तो वो अपने मतलब कि आशियन को इन सब को गले लगा के बहुत रोती है। वो वांजी को भी गले लगाती है और फर्स्ट टाइम वांजी अपनी मतलब कि वो फर्स्ट टाइम लालनी की आंखों में आंसू देखता है और उसे भी बुरा लगता है, पर वो भी अपने आंसू छुपा लेता है और वो लालनी को बाय बोलता है। फिर सब लोगों को बाय बोल के लालनी जिनजुसियान के साथ गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है और वो डायरेक्ट अपने हनीमून के लिए चले जाते हैं वहाँ से। अब ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं। अब विंग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसकी सीजे की शादी हो चुकी है। वो सैड था, पर वो ये भी जानता है कि उसकी सीजे की शादी एक बहुत अच्छे पर्सन से हुई है। वो जानता है जिनजुसियान भले ही कैसा भी पर्सन क्यों ना हो, पर वो उसकी सीजे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जिनजुसियान दिल का बहुत साफ पर्सन है, वो ये बात जानता है। हाँ, वो थोड़ा सा शो ऑफ करता है, पर उसे ये बात पता है कि जिनजुसियान दिल का काफ़ी अच्छा पर्सन है। तो उसे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी भी है। तो फिर अब ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं। अब ऐसे ही उनके 3 साल हो जाते हैं। 3 साल उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। विविशान और वांजी उन लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। उनके 1 साल हो जाता है ग्रेजुएशन कंप्लीट होके। और इस टाइम में लैनसिचन की शादी वेंचिंग से हो चुकी होती है और जियांचैंग की शादी हमारे नी हो सेन से हो चुकी होती है। चैन निहोसेन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था
और जब नियोसेन के ऊपर जैनचैन गिरा था उसके बाद नियोसेन को भी जैनचैन मतलब कि उसके लिए कुछ फील होने लग गया था। और फिर धीरे धीरे जैनचैन जो विंग मतलब कि नियोसेन के लिए बहुत ज़्यादा फील करता था, और ये बात कहीं ना कहीं विंग को फील मतलब कि एहसास था इस बात का। तो उसी ने जैनचैन को फोर्स किया था कि वो नियोसेन से अपनी फीलिंग को कन्फेस करे। और उसने जब कन्फेस किया तो नियोसेन ने उसे डरते डरते हाँ बोल दिया था, क्योंकि वो जानता है कि जैनचैन किस तरह का पर्सन है। वो जानता है कि जैनचैन का गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं जैनचैन को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो इस वजह से उसने भी हाँ बोल दिया था। और इसी तरह उन चारों की शादी हो चुकी थी, जैनचैन, नियोसेन की और लैंसचैन और वेनचिंग की। उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी शादी बहुत ही ग्रैंड हुई थी, और उन चारों की शादी एक ही डे पे हुई थी। और अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है, और यहाँ से हमारी रियल स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था वो इंटरवल था। तो विभूषण जो अपने मतलब कि अपने रूम से आ रहा होता है, वो नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और वो नीचे देख रहा होता है। वो देखता है कि वेनचिंग, उसकी मदर, उसकी वांजी की मदर और शिन, वो लोग सभी मतलब कि किचन में होते हैं, और वो लोग खाना बना रहे होते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। और उसकी पूरी फैमिली मतलब कि लैन वांजी, लैन कुरैन, लैन सिचेन, लैन चिंगेजुन, जैन चैन, ये सब लोग वहीं पे बैठे हुए होते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे और वेट कर रहे होते हैं खाने का भी, और शायद विंग का भी। फिर विंग ऊपर से नीचे आ रहा होता है और फिर वो सबकी ओर देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर सब लोग भी उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर विंग बोलता है कि आज खाने में क्या क्या बना है। तो फिर वहीं पे मतलब कि मैडम लैन, मैडम यू, ये सब आती है और उसे बताने लगती है कि आज खाने में क्या क्या बना है। फिर वेनचिंग बोलती है कि विंग, तुम्हें पैनकेक पसंद है ना, मैंने तुम्हारे लिए पैनकेक बनाए हैं। तो फिर मैडम यू ये सब बोलती है कि और चिली नूडल्स भी। फिर मैडम लैन बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाए, तुम्हें पसंद है ना। तो फिर विंग बोलता है हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर सारे जो अल्फ़ा ओमेगा होते हैं, मतलब कि लैन कुरैन, लैन सिचेन, लैन चिंगेजुन, वांजी, ये सब लोग उन लोगों की ओर देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि जैनचैन, नियोसेन और वेननिंग जो वेनचिंग का छोटा भाई है, और वो मतलब कि लैन सिचेन का पर्सनल सेक्रेटरी भी है। और वांजी वो भी अब कंपनी में काम मतलब कि अपनी कंपनी में लग चुका है, और उसका भी एक पर्सनल सेक्रेटरी है, उसका नाम है लैन सिजोई। हाँ, वो उसका सरनेम भी लैन है, पर वो लैन फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। फिर और वो भी उन लोगों के साथ ही रहता है यहीं पे इसी घर में, और वो भी वहीं पे होता है और उन लोगों के सामने बैठा हुआ होता है। फिर वो भी सब लोगों की ओर देखता है। वो देखता है कि किस तरह सब लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हैं कि आपने लोगों ने हमारा फेवरेट नहीं बनाया, आपने सिर्फ विंग का फेवरेट बनाया। और विंग जो उन सब की ओर देखता है वो बोलता है कि ये सब लोग मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे नहीं। फिर वो सब लोगों की ओर देखता है, ऐसा बोलता है। फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं हाँ आप हाँ करते होगे, पर फिर भी हमारा फेवरेट भी बनाना चाहिए। फिर लैंडग्रेन बोलते हैं कि विंग, माना कि ये सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, पर हमसे भी तो करते हैं, क्या हमसे नहीं करते। फिर वो अपनी वाइफ लैन सिंह की ओर देखते हुए बोलता है, और सिंचन की ओर, जो कि उसका ओमेगा सन है। तो फिर वो सब लोग लैंडग्रेन की ओर देखते बोलते हैं कि नहीं, हम आप लोगों से प्यार नहीं करते, हम तो अपने विंग से प्यार करते हैं। फिर वेंचिंग आगे आती है और बोलती है कि लो विंग, ये मैंने तुम्हारे बनाए। और लैन सिंचन उस मतलब कि अपनी वाइफ वेंचिंग की ओर देख रहे होते हैं विंग को। फिर विंग उस पैनकेक की ओर देखता है, बोलता है मुझे अपनी साउजी जी के हाथों से खाना है, ऐसा बोल के वो अपना मुंह खोल देता है। फिर वेंचिंग खुद अपने हाथों से विंग को खिलाने लगती है। और फिर मतलब जो लेंसिचन होते हैं वो ये देखते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। वो ये सोच रहे थे अपनी प्लीडी आइज के साथ देख रहे होते हैं वेंचिंग को कि वो उसे भी खिलाए, मगर वेंचिंग वो टोटली इग्नोर कर रही होती है लेंसिचन को। और वो थोड़ा सा गुस्सा भी होती है लेंसिचन से, क्योंकि लेंसिचन हाँ बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है, जो हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। और इस वजह से वो फिलहाल कुछ वक्त के लिए लेंसिचन को इग्नोर कर रही है। और वांजी जो भी अपने ओमेगा को देख रहा है, वो देख रहा है कि उसका ओमेगा कितना ज़्यादा चीज़ी हो रहा है। फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है कि लाओ मैं तुम्हें खिलाता हूँ। और वो वेंचिंग के हाथों से स्पून ले लेता है। फिर वो खुद विंग को खिलाने लगता है। फिर विंग वांजी की ओर दिखता है और वो स्माइल करता है। उसे बहुत पसंद है जब वांजी को जेलसी फील होती है, चाहे वो किसी के साथ भी रहे, वांजी को जेलसी फील होती है। इवन कि विंग के खुद के पेरेंट्स से भी वांजी को जेलसी फील होती है। फिर विंग वांजी की ओर देख रहा होता है और वो स्माइल करके वांजी के आगे अपना मुंह खोलता है उसे खिलाने के लिए। फिर वांजी भी उसे अपने हाथों से खिला रहा होता है। फिर लैनकुरैन ये सब देखते हैं और बोलते हैं, अब मुझे लगता है कि विन और वांजी की शादी हमें जल्द से जल्द करा देनी चाहिए। फिर
लैनकुरैन की ये बात सुनते ही लैन चिंगेजुन और फेमिया एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर विंग और वांजी की ओर देखते हैं। विंग और वांजी जो एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं और विंग वो थोड़ा शाय फील करता है, पर फिर बाद में वो अपने आप को संभाल लेता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो ऐसा ओमेगा है ही नहीं जो शाय फील करे। फिर वो वांजी की ओर देखता है और फिर वो बोलता है, तो फिर अंकल हमारी शादी कब होगी? तो फिर वांजी और बाकी सब लोग विंग की ओर देखने लगते हैं। तो फिर लैनकुरैन बोलते हैं, मेरे हिसाब से बहुत बहुत जल्द। तो फिर विंग बोलता है, अच्छा कितनी कितनी जल्दी? तो फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं और हंसने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं इस बार विंग की बात सुन के। तो फिर लैन सिचेन बोलते हैं कि विंग, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी शादी की बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो फिर विंग बोलता है, अच्छा आपको नहीं थी? तो फिर लैन सिचेन खुद में खुद ही शांत हो जाते हैं ये बात सुन के। तो फिर चैन चैन बोलता है कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करा देंगे। फिर विंग की मतलब जैन चैन की बात सुन के बोलता है कि ठीक है। तो फिर अब सब लोग तय कर लेते हैं कि हाँ अब विंग और वांजी की शादी वो लोग जल्द से जल्द करा देंगे। अब सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर वो लोग लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि वो लोग विंग और वांजी की शादी कब और मतलब कि किस तरह से कराए, तो फिर और कहाँ पे कराए। फिर जैन फैमिली बोलते हैं कि मैं तो एक ग्रैंड वेडिंग चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आलिशान वेडिंग। तो फिर लैनकुरैन और चिंगेजुन बोलते हैं कि हाँ हम भी ऐसे ही चाहते हैं, आफ्टर ऑल हमारे बेटे की शादी है। तो फिर सब लोग मतलब कि जैन फैमिली बोलते हैं कि हाँ। फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ हम सब लोग बहुत अच्छे शादी कराएंगे, पर होगी कब, मतलब कि कितने दिन बाद या फिर कितने वक्त बाद। तो फिर जैन फैमिली बोलते हैं कि हम कल इंगेजमेंट कर दे। तो फिर सब लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। फिर बोलते हैं क्या कल इतनी जल्दी? आप पागल हो गए? मतलब कि मैडम ही बोलते हैं, आप पागल हो गए, इतनी जल्दी कैसे शादी करेंगे? तो फिर लैन चिंगेजुन मतलब इंगेजमेंट कैसे करेंगे, इतनी सारी तैयारी होती है। तो फिर लैन चिंगेजुन भी बोलते हैं कि हाँ फेमियान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल रहे हो? तो फिर फेमियान बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से एक दिन में इंगेजमेंट की तैयारी करना कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो फिर लैनकुरैन बोलते हैं, फेमियान शायद एक दिन में इंगेजमेंट की तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं होगा, पर सबको बुलाना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर फेमियान उनकी ओर देखते हैं, बोलते हैं कि हम शादी बहुत सारे लोगों के बीच में कर लेंगे, मगर इंगेजमेंट के लिए मुझे लगता है कि हमें उन लोगों को बुलाना चाहिए जो हमारी बहुत ज़्यादा मतलब कि खास है, रिलेटिव है और बिजनेस पार्टनर है। सिर्फ उन लोगों को ही बुलाना चाहिए, सबको बुलाना ज़रूरी नहीं है, प्रेस मीडिया इन सबको। तो फिर सब लोग बोलते हैं, फिर मतलब कि फेमियान की बात सुन के सब लोग सोचते हैं कि हाँ ये ज़रूरी नहीं है, और मेरे साथ और सब लोग यही सोचते हैं कि हाँ ये हो जाना चाहिए, और वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। अब वो लोग 24 ईयर्स के हो चुके हैं दोनों विन और वांजी दोनों। और वो लोग जानते हैं कि लैनकुरैन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कल ही वो दिन है जब उन दोनों का बर्थ हुआ था, कल उनका बर्थडे है। तो इस वजह से सब लोग ये सोच रहे हैं, जैन फैमिली ये सोच रहे हैं। तो सब लोग भी इस बात पे एग्री कर जाते हैं। फिर सब लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन क्या करेगा, क्योंकि सिर्फ उनके पास एक ही दिन है। फिर जो वेंचिंग, नियोसन और सिंचन वो तीनों तय कर लेते हैं कि वो लोग इनकी मतलब कि शॉपिंग में हेल्प करेंगे। इन्हें जो भी चीज़ चाहिए, इनकी ड्रेस और जो रिंग वगैरह चाहिए वो ये लोग खरीदेंगे, और बाकी सारी चीज़ें वो मतलब जो भी करेंगे वो सब लोग कर लेंगे। तो फिर जो जैनचैन और लैनसिचन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम लोग सारी तैयारियां कर लेंगे पार्टी की। और फिर जो मैडम लैन, मैडम यू और मैडम लैनशिंग ये सब लोग बोलते हैं कि हम लोग जो भी मतलब कि खाने में होगा, पार्टी में क्या क्या खाना सर्व होगा, वो सारी तैयारियां हम कर लेंगे, केटरिंग का हम देख लेंगे। तो फिर जो लैनकुरैन, लैनचिंगेजुन और जैन फैमिली होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, तो हम बाकी सबको इनवाइट करने का काम करेंगे। तो सब लोग तय कर लेते हैं उन लोगों को क्या क्या और कैसे कैसे करना है। तो फिर अब सब लोग पहले तो जो सिंचन बोलता है कि हमें अब शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। तो फिर विंग बोलता है अभी? तो फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। फिर सब लोग मतलब कि विंग बोलता है कि ठीक है अब मतलब कि मैं रेडी होके तो आ जाऊँ। फिर सब लोग जाते हैं और रेडी होके आ जाते हैं, और फिर वो लोग वहाँ से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। फिर शॉपिंग के लिए वेंचिंग, नियोसन, सिंचन, विंग, वांजी और हाँ ये सभी जाते हैं, और वो लोग सभी के लिए और बाकी सभी के लिए भी वो लोग शॉपिंग करने वाले थे। तो वो लोग जाते हैं एक मॉल में, और वहाँ पे जाके शॉपिंग करने लग जाते हैं। और जो वांजी की सेक्रेटरी वांजी का सेक्रेटरी होता है सुजुई, और वेनिंग जो लैनसिचन का सेक्रेटरी, वो लोग लैनसिचन और जैनचन इन सब की हेल्प कर रहे होते हैं। और बाकी सारे मतलब शॉपिंग वगैरह वो लानवांजी और ये सब लोग खुद ही कर रहे होते हैं। फिर वो लोग जाते हैं और वो लोग सबके लिए शॉपिंग कर लेते हैं। उन्हें मतलब कि अपनी पूरी फैमिली के लिए वो लोग खुद ही शॉपिंग करते हैं, और विंग और वांजी जाके रिंग पसंद करते हैं। और मतलब कि सिंचन, नियोसन और
और वेंचिंग उन लोगों की हेल्प करा रहे होते हैं कि उन्हें कौन सी रिंग खरीदनी चाहिए। और विंग और वांची एक पेयर रिंग खरीद लेते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कि वो रिंग बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हाँ एक दूसरे के लिए है, जैसे विंग और वांची एक दूसरे के लिए। तो फिर विंग को वो रिंग काफ़ी पसंद आती है और विंग चूज़ कर लेता है कि वो यही रिंग खरीदेगा। फिर वो लोग उस रिंग को मतलब कि ले लेते हैं, उन दोनों पेयर रिंग को, और फिर वो लोग वहाँ से घर पे आ जाते हैं। अब अब सब लोग तैयारियां करने के लिए शुरू हो गए थे। सब लोगों को मतलब कि उन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो सब कोई किसी को फ़ोन कर रहा था, कोई केटरिंग वाले को फ़ोन कर रहा था, कोई डेकोरेटर वाले को फ़ोन कर रहा था। तो सब लोग इन सब में लगे हुए थे। और विंग और वांजी वो दोनों से बैठ के देख रहे थे, क्योंकि उन्हें साफ साफ मना कर दिया था वो लोग कुछ भी काम नहीं करेंगे, सारा काम उनकी फैमिली करेगी। क्योंकि जैन चैन, नियोसेन, लानली इन सब की शादी में विंग और वांजी ने ही काम किया था, इन्हें करने के लिए नहीं बोला था। तो इस बार सब लोग चाहते हैं कि ये लोग कुछ भी काम ना करें, वो सारे करे काम। तो फिर सब लोग काम करने में लग जाते हैं। अब ऐसे ही रात बीत जाती है और अगली सुबह आ जाती है। अब सुबह विंग और वांजी वो दोनों नीचे आ रहे होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं कि उनकी फैमिली हर बार उन्हें मतलब कि बर्थडे विश करने के लिए आती है, बोलती है, या फिर उन्हें फ़ोन में काफ़ी सारे मैसेज आ जाते हैं। मगर इस बार ना किसी ने उन्हें बर्थडे विश किया, ना ही फ़ोन में कोई मैसेज आए। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से मतलब कि रूम से बाहर आते हैं, तो वो एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। फिर विंग वांजी को मतलब कि गले लगाता है और उसकी चिक्स पे किस करते हुए बोलता है हैप्पी बर्थडे लैंजन। तो फिर लैंजन डायरेक्ट उसके लिप्स पे किस करता है और उसे बोलता है हैप्पी बर्थडे माय डियर। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर वो लोग नीचे आ रहे होते हैं वो सब लोगों को देखने के लिए, ताकि सब लोगों से उन्हें विश करें। फिर वो लोग नीचे आते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर वो सब लोगों को आवाज़ लगा लगते हैं। वो देखते हैं कि डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी है, क्योंकि आज उनके घर में ही पार्टी भी होगी, बर्थडे पार्टी, और फिर बाद में उनकी इंगेजमेंट भी होगी। तो वो डेकोरेशन देख रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है डेकोरेशन को देख के, क्योंकि वो उसकी फेवरेट कलर और वांजी के फेवरेट कलर में हुई होती है। क्योंकि विंग का फेवरेट कलर होता है रेड और ब्लैक, और वांजी का फेवरेट कलर होता है ब्लू और वाइट। और फिलहाल ये रेड और वाइट कलर में हुई होती है डेकोरेशन, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर वो देख रहा होता है, वो चिल्ला रहा होता है, सबका नाम ले लेके चिल्ला रहा होता है कि सब लोग बाहर आए, कहाँ पे है। फिर सब लोग एक एक करके बाहर आते हैं। फिर सब लोग उन सबको एक मतलब कि उन दोनों को एक साथ विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे लैन वांजी और विविशन, वो दोनों को बोलते हैं। तो फिर दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो एक एक को जाके गले लगाते हैं, उन्हें हग करते हैं, उन्हें थैंक यू बोलते हैं इस सरप्राइज़ के लिए। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर ऐसे ही उन लोगों का मतलब कि दिन बीत जाता है। आज वो लोग मतलब कहीं पे भी नहीं गए होते किसी भी काम के लिए अपने ऑफिस में। फिर अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। विंग और वांजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस पार्टी में उनके कॉलेज के सारे फ्रेंड्स आए होते हैं, उनकी क्लास में जो भी लोग थे उन सबको इनवाइट किया गया होता है। तो फिर वो लोग भी वहाँ पे आते हैं, उन्हें बर्थडे विश करते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि आज इन दोनों की इंगेजमेंट होता है। तो सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं। फिर जो विंग वांजी होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज उन दोनों की दो खास दिन है और दोनों ही एक साथ है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो फिर वो सब लोगों की विशेज़ ले रहे होते हैं। फिर वहाँ पे जो उनके मतलब कि नियोसेन के ब्रदर होते हैं वो भी आते हैं, और वो भी विंग को मतलब कि विंग के फोrehead पे टैप करते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। लान वांजी और विंग दोनों उसके भाई जैसे हैं, तो वो दोनों की विश करते हैं, दोनों को गले लगाते हैं और फिर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हैं। फिर अब मतलब ये उनके जो भी बिजनेस पार्टनर थे वो लोग भी आते हैं, वो भी उन्हें विश करते हैं। और लानली उसकी पूरी फैमिली आती है, पूरी जिन फैमिली आती है। और लानली उसके मतलब कि अब 3 साल बीत गए होते हैं, तो उसके 2 साल का एक छोटा सा बेबी होता है। वो उसका नाम होता है लैन रूलान, जो कि विंग ने रखा होता है। उसे प्यार से जिंगले ही बोलते हैं। और सुजई जो मतलब कि उस बेबी को गले लगा लेता है, उसे मतलब कि उठा लेता है, क्योंकि लाली अपने ब्रदर को विश कर रही होती है। तो सुजई ने उसे पकड़ लिया होता है जुलाल को। फिर सब लोग बहुत खुश होते हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर विंग को पीछे से कोई आवाज़ देता है, तो फिर विंग पीछे मुड़ के देखता है, तो फिर वो देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वांजी जब देखता है कि विंग किसी की ओर देख रहा है, तो फिर विंग भी वांजी भी पीछे देखता है और उनके फ्रेंड्स भी। फिर वांजी देखता है, फिर बोलता है तुम। तो फिर वो सामने वाला पर्सन बोलता है हाँ, तुमने तो इनवाइट किया था अपनी पूरी क्लास को, तो क्लास में मैं भी आता हूँ, तो मैं भी आ गया। तो फिर विंग उस पर्सन की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है वेन चाओ तुम। तो फिर वेन चाओ आगे आता है और फिर विंग की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है हैप्पी बर्थडे विंग। तो फिर विंग उसकी ओर दिखता है और फिर बोलता है कि तुम तो यहाँ से चले गए थे ना फिर यहाँ पे। तो फिर वेन चाओ उसकी ओर दिखता है, बोलता है हमेशा के लिए नहीं गया था, पढ़ने के लिए गया था और आ चुका हूँ, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और बिजनेस अपने डैड के बिजनेस संभालने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है
अच्छी बात है, आए हो तो पार्टी इंजॉय करो और मुझे और लंजाब की मैं इंगेजमेंट को भी, और फिर यहाँ से चले जाओ। तो फिर वेंचा उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ स्वीटार्ट, मैं इसी वजह से तो यहाँ पे आया हूँ। तो फिर वांजी आगे आता है, बोलता है खबरदार खबरदार, जो मेरे विंग को दोबारा तुमने स्वीटार्ट कहा तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान ले लूँगा वेंचाओ। यहाँ पार्टी है और मैं कोई भी तमाशा नहीं चाहता हूँ। तो वेंचा उसकी ओर देखता है, बोलता है रिलैक्स रिलैक्स वांजी, मैं भी कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ यहाँ पे। और वैसे आज तुम्हारा बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। तो फिर भी वांजी उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है डोंट वरी, मैं यहाँ पे कोई भी तमाशा करने नहीं आया हूँ, मैंने तुम्हें विश किया है तो तुम भी मुझे रिप्लाई कर सकते हो। तो फिर वो दोनों की ओर देखता है, फिर वो दोनों भी मतलब कि शांत हो जाते हैं, क्योंकि वेंचा मतलब कि उन्हें कुछ भी गलत इंटेंशन के साथ नहीं लग रहा। तो फिर वो भी उनसे थैंक यू बोलते हैं विश करने के लिए। तो वो भी बोलता है कि मैंने काफ़ी वक्त बाद तुम दोनों को देखा है, सच में तुम दोनों आज ही वैसे ही हो जैसे पहले थे। मुझे तुम दोनों को साथ देखकर थोड़ा सा बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, अब मैं खुश हूँ। तुम्हें साथ देखकर मुझे खुशी हुई। तो फिर वो दोनों वेंचा की ओर देख रहे होते हैं। फिर वांजी जी से बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वेंचा ऐसा पर्सन हो सकता है। आई मीन वेंचा उसे विश कर रहा है विन के साथ हैप्पी रहने के लिए। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है और उसे डाउट हो रहा होता है वेंचा पे, मगर वो इग्नोर कर देता है इस बात को। फिर वो थैंक यू बोलता है वेंचा उसे। फिर विन उसे बोलता है कि तुम पार्टी को एंजॉय करो। तो फिर वेंचा उसे सर नोट करता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है ड्रिंक काउंटर के पास। फिर वो ड्रिंक करने लगता है। वो विंग और वांजी की ओर देख रहा होता है बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली। फिर जो वांजी होता है वो एक बार तो वेंचाओ की ओर देखता है। फिर वेंचाओ जो स्माइल करके उसे मतलब कि शैम्पियन जो उसने हाथ में पकड़ी होती है उसे टॉस करके दिखा रहा होता है। तो फिर वांजी भी इसकी ओर एक स्माइल कर देता है। फिर वो चला जाता है वहाँ से। फिर वेंचाओ जो उन दोनों की ओर ही देख रहा होता है और ख़ास करके विंग की ओर। फिर बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरा प्यार सच्चा है। मैंने आज तक कभी किसी को अपना दिल नहीं दिया। इतने सारे ओमेगाज मेल फीमेल आए मेरे सामने, मगर फिर भी मैंने कभी किसी को भी अपने आप को टच भी करने की इजाज़त नहीं दी। तो फिर मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ कि तुम मेरे अलावा किसी और के हो जाओ। वो ऐसा विंग की ओर देख के कह रहा होता है। अब विंग और वांजी जो वो दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े होते हैं और वो दोनों मिलके केक काट रहे होते हैं। फिर सब लोग उन्हें विश करते हुए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं उनके लिए। और फिर वहाँ पे मतलब कि जो स्पार्कल्स होते हैं वो भी मतलब कि वो भी फटते हैं वहाँ पे। तो फिर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत मतलब कि उनकी फैमिली बहुत खुश होती है, क्योंकि अब ये दोनों एक साथ होने वाले हैं ज़िंदगी भर के लिए एक साथ। तो फिर विंग और वांजी वो दोनों मिलकर अपने पेरेंट्स को केक खिलाते हैं, फिर अपनी फैमिली को केक खिला रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में लैनकुरैन और जैन फैमिया और लैन चिंगेजुन वो तीनों जाते हैं स्टेज पे। और लैन चिंगेजुन और जैन फैमिया वो दोनों जाके एक मतलब कि सबकी ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं कि हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैन फैमिली बोलते हैं कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप सभी यहाँ पे आए मेरे परिवार और मेरे बच्चों की खुशियों में शहीद होने के लिए। वो बोलते हैं कि आज मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन है और लान वांजी और विविशान इन दोनों का जन्मदिन है। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आज ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर के लिए हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ये दोनों बस इसी दिन को एक साथ मनाएं। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों अपनी लाइफ का हर स्पेशल डे एक दूसरे के साथ मनाएं। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में बनने जा रहे हैं और आज इन दोनों की इंगेजमेंट है। और इसीलिए आज हमने आप सभी को यहाँ पे इन्वाइट किया है। ये इंगेजमेंट भले ही छोटी है, मगर हम शादी बहुत ज़्यादा ग्रैंड करेंगे। फिर चिंगेजुन उनकी मतलब कि उनसे माइक लेते हैं और बोलते हैं आप सभी यहाँ पे आए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दें, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर के लिए रहने की और खुश रहने की। फिर सभी लोग उनकी ये बात सुनते हैं और क्लैपिंग करते हैं। फिर विंग और वांजी उन दोनों को स्टेज पे बुलाया जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हुए स्टेज पे आ रहे होते हैं। और वेंचाओ जो विंग की ओर ही देख रहा होता है और वांजी की ओर, वो देखता है कि विंग और वांजी एक दूसरे के साथ कितने खुश है, मगर उसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। उसे पेन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है काश तुम ये स्माइल मेरे लिए करते। आई स्वेयर मैं इसके लिए कुछ भी कर जाता। फिर वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है सॉरी, पर वेंचाओ अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ता, कभी भी नहीं। मैंने विंग से वादा किया था कि वांजी की ओर देखते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हें उसके दिल से निकालने के लिए अगर उसकी ज़िंदगी से भी निकालना पड़ा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर विंग की ज़िंदगी और दिल में तो मैं ही रहूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना वांजी, पर मुझे ये तुम्हारे साथ करना पड़ेगा।
जी लो, जितने वक्त तुम अपनी विंग के साथ जीना चाहते हो जी लो, क्योंकि जल्दी मैं वो करने वाला हूँ जो तुमने और इस विंग ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आई एम सॉरी विंग। वो विंग की ओर देखता है, बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हो, पर जल्दी तुम्हारी खुशियाँ दुख में बदलने वाली है। पर कोई बात नहीं, मैं हमेशा रहूँगा ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा सहारा बन के, तुम्हारे आंसुओं को अपना शोल्डर देने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि विंग और वांजी एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा स्माइल करके देख रहे होते हैं। खास करके विंग, वांजी भले ही अपने इमोशन ज़्यादा नहीं दिखाता, मगर विंग के साथ रहते रहते वो ये सब भी करना सीख चुका है। वो जानता है कि विंग को पसंद है जब वांजी उसकी ओर देख के स्माइल करता है, और वांजी हमेशा ये चाहता है कि विंग हमेशा खुश रहे। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा बनी स्माइल करके सिर्फ अपनी वांजी की ओर देख रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो उसने इस दिन का इंतजार बहुत वक्त से किया है। वो जानता है कि वांजी सिर्फ उसका, और इस चीज़ को लेकर आज उसने ये प्रूफ भी कर दिया। आज सबके सामने ये बात प्रूफ हो चुकी है कि वांजी सिर्फ उसका है। फिर वो वांजी को रिंग पहनाता है। फिर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि इन दोनों की इंगेजमेंट अब हो चुकी है। फिर सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, उनकी फैमिली उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है, और विंग जो बहुत ज़्यादा खुश होता है वो अपनी फ्रेंड्स के पास जाता है और सबको गले लगा बोलता है मेरी इंगेजमेंट हो गई है गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर वो वांजी के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है सबके सामने। फिर बोलता है आई लव यू वांजी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वांजी भी उसे बोलता है आई लव यू विंग, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर सब लोग उन लोगों की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब ऐसे ही इनकी पार्टी ख़त्म हो जाती है, ओवर हो जाती है। फिर अब विंग और वांजी के मतलब कि दिन बीत रहे होते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी शादी के लिए। उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है और वो दोनों इंगेज एक दूसरे के साथ। तो वो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, खुश होते हैं। वो दोनों हमेशा जब भी उन्हें मौका मिलता है वो एक दूसरे को टच करते हैं, किस करते हैं, मगर फिर भी उन्होंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी। वो जानते हैं कि मतलब कि विंग और वांजी वो दोनों चाहते हैं कि ये जब भी उनके बीच में ये सब कुछ हो तो वो एक दूसरे के साथ हक के साथ हो, और वो हक शादी का हो। एक दूसरे को वो लोग टच करें तो वो इस हक के साथ करें कि वो दोनों मैरिड है एक दूसरे के, सिर्फ एक दूसरे के। हाँ, वो दोनों एक रिश्ते में बन चुके हैं, मगर फिर भी एक शादी नाम की जो मोहर होती है वो उनके रिश्ते में लगना अभी बाकी है। और वो भी ये चाहते हैं, वो वेट करना चाहते हैं अपनी वेडिंग नाइट का। वो और वांजी भी चाहता है कि वो विंग को सिर्फ उसी दिन टच करे, उस तरह से सबसे पहले वो उसी दिन टच करे विंग को। और वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश भी होता है कि विंग भी ऐसा ही चाहता है। फिर और अब ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, और वांजी और विंग हमेशा डेट पे जाते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके पेरेंट्स ने ये तय कर लिया कि उन दोनों की शादी अब से ठीक 1 महीने बाद होने वाली है, उनके बर्थडे की ठीक 1 महीने बाद। तो इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस टाइम को। वो लोग बहुत मतलब कि खुल के जीना चाहते हैं। और विंग हर उस जगह पे वांजी के साथ जाना चाहता है जहाँ पे वो जाना चाहता था, हमेशा वो वांजी को लेके जाता है और उस जगह पे मतलब कि घुमाता है। फिर और वो बहुत खुश होता है। फिर अब और उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश होती है विंग और वांजी के इस प्यार को देख कर। लैन चिंगेजून, जैन फैमिली और लैन कुरैन, ये सब लोग तो बस वो ये सोच रहे होते हैं कि विंग और वांजी, इन दोनों का प्यार बिल्कुल वैसा है जैसे इन लोगों के टाइम पे इनका होता था। ये लोग भी अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो लोग यही सोच रहे होते हैं। हाँ, प्यार इंसान को पागल बना देता है, और वो पागलपन ये लोग विंग और वांजी में देखते हैं, फील करते हैं। और इस चीज़ को लेके वो लोग बहुत खुश है कि उनका जो फैसला था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। इन लोगों ने सोचा था कि विंग और वांजी को ये लोग एक रिश्ते में नाम के लिए बांध रहे हैं, मगर जब फ्यूचर में अगर ये दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहेंगे तो ये नहीं करेंगे। मगर इन्होंने जैसे सोचा वही हुआ। शायद गॉड को भी यही मंजूर था। इस वजह से इन दोनों को प्यार भी हुआ था एक दूसरे से ही। और अब इन दोनों की इन दोनों की अरेंज मैरिज नहीं, एक लव मैरिज है। और इस चीज़ को लेकर ये लोग बहुत खुश है क्योंकि इन तीनों ने भी अपनी लाइफ में लव मैरिज ही की है। फिर अब विंग और वांजी जो कि एक जगह पे होते हैं, और विंग जो बोल रहा था कि बस लंजा मुझे और नहीं खाना, तो फिर और लंजा बोल रहा है कि नहीं विंग तुम्हें ये खाना होगा, ये फिनिश करना होगा, तुम इसे खाओ। तो फिर विंग बोल रहा होता है कि नहीं लंजन, मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया, तुम खाओ। तो फिर लंजन बोल रहा होता है कि ठीक है मैं खाऊंगा, पर सिर्फ एक बाइट खाओ। तो फिर विंग बोलता है कि ठीक है। फिर अपना मुंह खोलता है और फिर वांजी उसे खिलाता है। फिर विंग खुद मतलब स्पून उठाता है और वो वांजी को खिलाने लगता है। फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर विंग बोलता है कि ठीक है अब मेरा हो गया, अब चले यहाँ से। फिर वांजी बोलता है कि हाँ चलो। फिर वो दोनों वहाँ से अपनी कार लेके निकल जाते हैं और वो लोग अपने घर पे आते हैं। वो सभी की ओर देख रहे होते हैं।
इस वक्त इवनिंग का टाइम होता है। फिर विंग और वांजी की मदर आती है, फिर वो उन लोगों की ओर देखती है, वो बोलती कि तुम लोग आ गए घूम के। तो फिर वो दोनों अपना सर नीचे करते हैं। फिर वांजी बोलता है कि हाँ। फिर विंग बोलता है कि हाँ मदर मैं आ गया। वो थोड़ा शाय कर रहा होता है। फिर वो सब लोग की ओर देखता है, बोलता है कि आप लोग यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे। तो फिर सब लोग सोच, फिर वो लोग उन लोगों की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हारा वेट कर रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि तुम लोग आओ और हमें बताओ कि अब तुम लोगों को मतलब कि शादी किस तरह से करनी है, क्या थीम होना चाहिए, या फिर कैसे डेकोरेशन होनी चाहिए, सब हमें बताओ। तो फिर विंग मतलब वांजी और विंग वो दोनों आगे आते हैं और बैठ जाते हैं वहीं पे। तो फिर विंग उन्हें बताने लगता है कि विंग को किस तरह की शादी चाहिए। तो फिर विंग की जो भी फरमाइशें होती है वो सब लोग नोट कर रहे होते हैं कि विंग को कैसी और किस तरह की शादी चाहिए होती है। और विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उनकी शादी में अब सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता रहा है, उसे पता है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब विंग बता देता है कि उन्हें मतलब कि विंग को किस तरह की शादी चाहिए होती है। और वांजी जो कि चुपचाप बैठा होता है और वो बस विंग की बातें सुन रहा होता है, वो विंग की फरमाइश से सुन रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो जिस तरह उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वांजी और विंग की शादी कैसे होती है, उसे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ उसके विंग से। विंग जहाँ भी हो, चाहे फिर विंग उसके साथ जहन्नुम में भी चला जाए तो वो चला जाएगा। वो हंसी हंसी अपने विंग के साथ कहीं पे भी चला जाएगा और उसे इस बात की खुशी है। तो फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। वो बस ये चाहता है कि विंग जैसा चाहता है वो शादी बिल्कुल वैसी ही हो बस। फिर विंग बता देता है कि हाँ उसे ये सारी चीज़ चाहिए होती है। फिर लैंसचैन और जैन वो लोग एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं क्योंकि शादी की डेकोरेशन सारी उन्हें ही करनी है। और जैन उसकी ओर देखता है, बोलता है कि विंग ये तुम्हारी शादी है या तुम क्या चाहते हो कि पूरी दुनिया इस शादी को देखने आए। तो फिर विंग बोलता है हाँ तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, पूरी दुनिया में शादी को देखनी चाहिए। बाय गॉड मैं तो बहुत खुश होऊंगा। तो फिर विंग की बातें सुन के जैन अपने सर पे हाथ मार लेता है। फिर बोलता है विंग हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं, कोई मतलब कि ये तुमने क्या क्या फरमाइशें की है। आई मीन इतनी सारी चीज़ें तो कोई एक लड़की को भी अपनी शादी में नहीं चाहिए होती है जितनी तुम मांग रहे हो। तो फिर विंग बोलता है हाँ क्यों, मुझे मेरी शादी में ये सारी चीज़ें चाहिए और मैं इसी तरह की शादी चाहता हूँ। तो फिर सब लोग विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर वांजी बोलता है कि ठीक है विंग जैसा चाहता है वैसी होगी। तो फिर लैंचिंगजून और लैंडक्रेन बोलते हैं कि हाँ विंग जैसा चाहता है बिल्कुल वैसी होगी। तो फिर वो जैन जो अपने सर पे हाथ मार रहा होता है, फिर बोलता है जैन बोलता है ठीक है जनाब, आपको जैसी शादी चाहिए मैं वैसी ही करवाऊंगा, ठीक है, तुम्हें जो भी चीज़ें चाहिए मैं वही सारी चीज़ें कराऊंगा शादी में। तो फिर विंग बोलता है ठीक है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है कि पर अभी मुझे सोना है, मैं जा रहा हूँ। फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से उसकी ओर देख रहे होते हैं क्योंकि इतने वक्त से विंग ने उन लोगों का सर खा रखा था और अब विंग जा रहा है चैन से अपनी नींद पूरी करने के लिए। फिर वो वहाँ चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद में लगभग 2 घंटे बाद में उनका डिनर टाइम हो जाता है। फिर विंग को लेने के लिए वांजी जाता है। फिर वांजी के साथ विंग आ जाता है और फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं। फिर डिनर खत्म होने के बाद वो लोग काफ़ी सारे डेकोरेशन मतलब कि डिस्कस भी करते हैं कि क्या काम कैसे करेंगे। तो फिर अब विंग बोलता है कि ठीक है, अब सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। फिर विंग और वांजी अपने अपने रूम में सो रहे होते हैं। फिर अब ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। फिर विंग सुबह उठता है, फिर वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। फिर वो सब लोग की ओर देखता है और बोलता है कि मुझे आप सभी को कुछ बताना है। तो फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं। फिर बोलते हैं हाँ बोलो। तो फिर बोलता है कि मैंने ना एक मतलब कि आपको बताया ना मेरी आर्ट गैलरी वो। फिर सब लोग उसकी ओर देखते बोलते हैं हाँ। फिर वो बोलता है कि मैंने वहाँ पे जितनी भी पेंटिंग बनाई है ना उन सब का एग्जीबिशन होने वाला है। फिर सब लोग उसकी बात सुनते हैं। फिर बोलते हैं क्या, बोलते हैं हाँ वो मेरी सारी पेंटिंग का एग्जीबिशन होने वाला है और आज मुझे उन सारी पेंटिंग को जो भी सेलेक्ट की गई है मुझे उन सारी पेंटिंग को भिजवाना है। तो फिर मैं आज जल्दी जाने वाला हूँ तो मैं जा रहा हूँ। तो फिर सब लोग उसको देखते हैं। फिर बोलते हैं फिर वांजी बोलता है कि विंग मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो फिर बोलता है कि नहीं लंजन तुम यहीं पर रहो, मैं जा रहा हूँ। और वैसे भी आज तुम्हें ऑफिस में भी काफ़ी काम है, मुझे पता है कि तुम्हारी आज मीटिंग है। तो फिर लंजन बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा ही लेट होगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो फिर विंग बोलता है नहीं तुम्हें बहुत लेट हो जाएगा, तुम्हारा ऑफिस और मेरी गैलरी वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर वांजी बोलता है कि पर विंग, तो फिर विंग बोलता है कि रिलैक्स, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं भी 24 ईयर्स का ही हूँ। तो फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि मैं कर लूँगा खुद, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर बोलता है कि ठीक है तुम संभाल के करना जो भी करना। तो फिर बोलता है कि हाँ ठीक है मैं संभाल के हैंडल कर लूँगा। तो फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं क्योंकि सब लोगों ने बोला कि वो चला जाता है, मगर विंग ने सभी को आज मना कर दिया कि वो बोलता है कि नहीं मैं अकेले चला जाऊँगा और मैं जल्द से जल्द आ भी जाऊँगा वापस, क्योंकि सभी को काफ़ी काम था। वो जानता है कि 1 हफ्ते बाद ही उनकी शादी है। तो
और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी है। और गाइस सॉरी, मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये 22 ईयर्स के हैं, विंग और वांजी दोनों ही 22 ईयर्स के हैं, और वेंचिंग भी 22 की ही है। और अब आगे तो फिर विंग जो बाहर निकलता है और वो अपनी कार के पास जा रहा होता है, तो फिर एक ड्राइवर आता है और बोलता है कि सर वो ये वाली कार ख़राब है। तो फिर विंग होता है क्या, फिर बोलता है हाँ वो ये हम मतलब ये सर्विस के लिए ही भेजने वाले थे, ये कार अचानक से बंद पड़ गई। तो फिर विंग बोलता है पर मुझे तो अर्जेंटली जाना है, मुझे काफ़ी काम है। तो फिर जो ड्राइवर होता है बोलता है कि कोई बात नहीं सर, मैं आपको दूसरी कार में छोड़ दूंगा। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है कि नहीं तुम यहीं पे रहो, मैं खुद चला जाऊँगा। तो फिर वो दूसरी साइड चला जाता है। वो देखता है कि वो कौन सी कार आज लेके जा सकता है, वो किसकी कार लेके जा सकता है। तो फिर वो देखता है हाँ वो लैंजन की कार ले जाएगा। वो उस कार को देखता है, वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लैंजन की कार बहुत पसंद है। तो फिर वो जाता है और की ले लेता है लैंजन की ड्राइवर से, और वो उस कार को चलाने लगता है और वहाँ से चला के लेके जाता है। फिर वो उस मतलब कि चला रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो बहुत खुश होता है। वो लैंजन के बारे में सोच रहा होता है, वो हर चीज़ सोच रहा होता है कि किस तरह मतलब किस तरह वो लोग बचपन से लेकर आज तक बड़े हुए, एक दूसरे के साथ रहे। हमेशा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर एक खुशी गम एक दूसरे के साथ ही सेलिब्रेट किया है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो खुशी हो, दर्द हो, या फिर बहुत मतलब कि अपनी लाइफ की सक्सेस हो। हमेशा उन लोगों ने साथ में ही सेलिब्रेट किए, खुश रहे। और आज वो पर्सन विंग और वांजी वो दोनों अब एक दूसरे के होने वाले। और ये चीज़ को लेके विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो गाड़ी चला रहा होता है। फिर उसे ध्यान आता है कि हाँ उसे जल्दी जाना चाहिए क्योंकि उसे जाना है और उसे काफ़ी काम है। फिर उसे वापस भी तो आना है अपने लैंजन के पास, ऐसे सोच के वो जा रहा होता है। फिर वो अपनी मतलब कि वो अपनी कार चला रहा होता है और काफ़ी स्पीड में चला रहा होता है क्योंकि उसे मतलब कि वो भी एक कार काफ़ी अच्छे चलाता है। वो जानता है, वो उसे स्पीड में कार चलाना पसंद है। तो फिर वो चला रहा होता है। फिर अचानक से ही मतलब कि उसके सामने एक कार आ जाती है। तो फिर वो स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता है और वो रोकने की मतलब ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तो मगर उसका ब्रेक नहीं लगता। वो सामने वाली कार को देखता है, फिर बोलता है मेरा ब्रेक क्यों नहीं लग रहा। फिर वो अचानक से हैंडल को घुमा देता है। फिर वो आराम से मतलब कि कार को चला रहा होता है, वो बच गया होता है उस कार से। फिर वो उस ब्रेक को देख रहा होता है, फिर वो बोलता है ब्रेक क्यों नहीं लग रहा। फिर वो सामने देख रहा होता है सड़क पे और वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि ब्रेक किसी तरह लग जाए। फिर वो स्पीड की ओर देखता है, फिर स्पीड को कम करने की कोशिश करता है ताकि वो स्पीड को थोड़ी स्लो है तो वो कार से कूद जाए क्योंकि कार की ब्रेक फेल हो चुके हैं। पर वो स्पीड भी अब कम नहीं हो रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। फिर विंग सोच रहा था कि किसी तरह वो स्पीड को कम कर सके ताकि वो कूद सके बाहर, मगर वो नहीं कर पा रहा होता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मतलब कि सब लोग अभी भी वहीं पे लिविंग रूम में होते हैं। फिर अचानक से बाहर से दौड़ते हुए एक पर्सन आता है। फिर वो सभी उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर वांजी आगे जाता है और बोलता है कि सुजई तुम इस तरह क्यों दौड़ रहे हो। फिर सुजई वांजी की ओर देखता है, बोलता है कि सर आप ठीक है, आप ठीक है, हाँ थैंक गॉड आप ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ आपको ठीक देख के। तो फिर वो मतलब वांजी उसकी बात सुनता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो सुजई बोलता है कि हुआ नहीं, हो सकता था, आपको पता है आपकी कार के ब्रेक फेल किए गए हैं। तो फिर वांजी उसकी बात सुनता है और बाकी सब भी उसकी बात सुनते हैं। वो लोग खड़े हो चुके होते हैं सुजई की हालत देख के। और जब उन्होंने ये बात सुनी कि वांजी की कार के ब्रेक फेल किए गए हैं, तो फिर वो लोग बोलते हैं क्या ब्रेक फेल, पर किसने और क्यों, और तुम्हें कैसे पता था। फिर सुजई उन लोगों से बताता है कि मैं आज CCTV फुटेज चेक कर रहा था, तब मैंने कार के पास जो कैमरा लगे होते हैं उनमें देखा कि एक पर्सन ने सर की कार के ब्रेक फेल किए हैं। और यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आया था दौड़ के। तो फिर विंग मतलब कि वांजी उनकी ओर देखता है, बोलता है कि क्या मेरी कार के ब्रेक फेल, पर फिर वो सुजई की ओर देखता है, वो बोलता है कि थैंक यू तो कि तुमने मुझे बता दिया, मैं अभी जाने वाला था। फिर सब लोग विंग मतलब वांजी की ओर देख रहे होते हैं क्योंकि एक पल के लिए उन्हें एक ऐसा एहसास हो गया था कि वो वांजी को खोने वाले थे। तो फिर वांजी सुजई की ओर देखता है, बोलता है कि सुजई रिलैक्स, थैंक यू। वो उसे गले लगाता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैं कार में भी बैठा नहीं हूँ, गया नहीं हूँ कहीं पे भी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम पैनिक करना बंद करो। तो फिर सुजई शांत होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि सुजई जानता है कि वांजी उसके लिए उसके बड़े भाई जैसा ही है। जब उसे जॉब की जरूरत थी तब उस वक्त वांजी ने उसे जॉब दी थी और अपने घर में रहने की जगह भी। तो वो वांजी की एक बड़े भाई की तरह मतलब कि केयर करता है।
वो जानता है कि वांजी उसके लिए उसके बड़े भाई जैसा ही है। तो फिर वो मतलब कि वांजी उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि मगर ये सब किया किसने। तो फिर वांजी मतलब सुजई उसकी ओर देख रहा होता है, फिर वो बोलता है वो वेंचाओ। तो फिर वो बोलता है क्या, फिर बोलता है हाँ वो वेंचाओ का आदमी था। मैंने उस आदमी की शक्ल देख ली थी, कैमरे में उसकी शक्ल आ गई थी, और जब मैंने उसके बारे में पता लगाया, उसकी डिटेल पता करी, तब मुझे उस पर्सन के बारे में पता चल गया, वो वेंचाओ की कंपनी में काम करता है। तो फिर वांजी अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है और फिर बोलता है वेंचाओ मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। फिर वो बोलता है कि मुझे एक बार जाना है, वो बाहर जाता है। फिर सभी लोग बाहर आ जाते हैं कि वो लोग भी जाते हैं और मतलब कि एक बार जानना चाहते हैं क्या वेंचाओ मतलब उस कार के बारे में जानना चाहते हैं। तो फिर वो जाता है और वो बोलते हैं कि मेरी कार कहाँ पे है, कि वो मैकेनिक से जाके उसे चेक करवाने वाले थे और ताकि उन्हें प्रूफ मिल सके। तो फिर वो एक ड्राइवर आता है, बोलता है कि सर वो आपकी कार तो विंग सर ले गए। तो फिर बोलता है क्या, फिर बोलता है हाँ सर वो विंग सर की कार अचानक से ख़राब हो गई थी। तो विंग सर ने कहा कि ठीक है वो दूसरी कार में चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट काम था। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ, मगर उन्होंने कहा कि नहीं वो खुद चले जाएंगे। और फिर उन्होंने आपकी कार देखी और उन्होंने कहा कि वो आपकी कार से चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप किसी और की कार में चले जाना। और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा, मगर उन्होंने कहा कि नहीं वो खुद ही चले जाएंगे, और उन्होंने मुझसे चाबी भी ले ली और फिर वो खुद ही चले गए। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है पर तुमने विंग को चाबी दी क्यों, फिर और मेरी कार। सब लोग उस ड्राइवर की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो बोलता है सर आई एम सॉरी, वो सर कभी को यार आपकी गाड़ी लेके चले जाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये दे दी। फिर सब लोग वांजी को शांत करते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि वांजी उस पर्सन पर बेवजह ही गुस्सा कर रहा है। तो फिर वांजी शांत होता है। फिर वो फ़ोन उठाता है, फिर वो फ़ोन लगा रहा होता है विंग को। वो बोल रहा था कि नहीं विंग को कुछ नहीं हो सकता, मेरे विंग को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा उसे, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। वो ऐसा बोल के उसे फ़ोन कर रहा होता है। तो फिर अब दूसरी ओर विंग कार में होता है और वो अपनी कार को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि कार की स्पीड अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ गई है, और वो उस कार को बैलेंस नहीं कर पा रहा होता है। फिर उसे आदत है कार को बैलेंस करने की, इस वजह से वो काफ़ी देर तक उस कार को आराम से चला रहा है, मगर फिर भी वो जानता है कि वो ज़्यादा देर तक इस कार को नहीं संभाल सकता। फिर अचानक से उसके फ़ोन रिंग होने लगता है। तो फिर वो देखता है वांजी का, फिर अचानक से उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, और फिर वो उस कॉल को उठाता है। फिर वो हेलो बोलता है। तो फिर वांजी उसकी मतलब कि उसके बाद सुनता है, और उसे थोड़ा सुकून मिलता है। फिर वो विंग से बोलता है विंग तुम मेरी कार क्यों लेके गए। तो फिर वांजी की बात सुन के विंग बोलता है कि शायद मेरे नसीब में था। फिर वांजी उससे बोलता है नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर विंग उस मतलब कि रोते हुए बोलता है मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं संभाल पा रहा। फिर बोलता है कि नहीं विंग तुम संभाल सकते हो, तुम हैंडल कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे से कार चलाते हो, तुम हैंडल कर सकते हो। तो फिर विंग बोलता है नहीं लैंसन, मैं नहीं कर पा रहा हैंडल कार के ब्रेक। फिर वो बोलता है मैं जानता हूँ। फिर वो बोलता है कि अच्छा हुआ ना कि कार मैं लेके गया, अच्छा हुआ कि तुमने कार को नहीं लिया। तो फिर वांजी से बोलता है नहीं ये अच्छा नहीं हुआ विंग, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, तुम मेरी कार क्यों लेके गए। तो फिर वो चिल्ला रहा था ऐसे बोल के। तो फिर विंग उसे बोलता है नहीं लैंसन, शायद अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी कार मैं लेके गया, तुम नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें खोकर जी नहीं पाता। तो फिर लैंसन उसे चिल्लाते बोलता है तो क्या मैं जी पाऊँगा, मैं तुम्हें खोकर नहीं जी सकता विंग, मैंने कभी तुम्हें खोकर जीने की सोची भी नहीं, अपनी इवन मैंने एक सांस लेने की भी नहीं सोची, और तुम कह रहे हो कि नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है लेकिन सोचता है और बोलता है कि आई एम सॉरी लैंसन, मैं चाहकर भी तुम्हारे पास वापस लौट के नहीं आ सकता। मैं जब बाहर निकला तो मैंने ये सोचा था कि मैं जल्द से जल्द अपने लैंसन के पास लौटना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि गॉड ऐसा चाहते। आई एम सॉरी। फिर बोलता है कि नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर विंग उसकी ओर मतलब कि सॉरी उसका नाम लेता है और बोलता है लैंसन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। प्लीज़ अगर मैं तुम्हारे पास लौट के ना आऊँ तो प्लीज़ किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देना, किसी और को अपने दिल में जगह दे देना। प्लीज़ मेरा वेट मत करना, अगर क्योंकि मैं तुम्हारे पास कभी लौट के नहीं आ सकता, मुझे माफ़ कर देना। तो फिर ये सारी बातें सब लोग सुन रहे होते हैं, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर होता है। तो फिर उसके फादर मदर ये सब बोलते हैं कि नहीं भी तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हम कुछ करते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं कि हम आ रहे हैं। तो फिर विंग बोलता है कि नहीं आप लोग नहीं आ सकते। तो फिर वांजी जोर से चिल्ला के बोलता है कि तुम कहाँ हो, गॉड डैम इट तुम कहाँ हो। तो फिर विंग बोलता है
मैं जंगल की साइड जा रहा हूँ, पहाड़ की साइड। तो फिर बोलते हैं कि क्या, फिर बोलता है कि हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। तो फिर बोलता है कि मैं सनसेट पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम वहाँ पे क्यों जा रहे हो। तो फिर बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कि यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इस वजह से मैं नहीं चाहता, अगर मुझे मरना है तो मैं किसी को अपनी वजह से हर्ट नहीं होने देना चाहता। फिर सब लोग उसकी ओर बोलते हैं नहीं भी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो फिर बोलता है कि ये कार मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं बस इसे चला रहा हूँ, मैं बस स्टीयरिंग पकड़ रहा हूँ, पर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता लैंसन, पर शायद गॉड को यही मंजूर है। मुझे माफ़ कर देना लैंसन, प्लीज़ मुझसे एक वादा करो कि तुम खुश रहोगे, तुम मेरे बिना जियोगे, मेरे लिए जियोगे ना लैंसन। आई एम सॉरी, पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा विंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और मैंने तुमसे कहा था ना कि विंग भले ही मर सकता है, मगर विंग के दिल से उसका लैंसन कभी अलग नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और ये मेरा वादा है तुमसे, मरने के बाद भी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा। और विंग की पूरी फैमिली विंग को रुकने के लिए बोल रही होती है, कुछ मतलब कि हार मानने के लिए नहीं बोल रही होती। बोलती है कि प्लीज़ विंग तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। वैनिंग न्यूसन जियानचन सब लोग बोल रहे थे, लैंसिचन कुरैन लानवानजी चिंगेजुन मैडम लैन मैडम यू और यहाँ तक कि लैंशिंग ये सब लोग बोल रहे हैं कि विंग नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते। सुजोई जो उसे विंग को भी अपना बड़ा भाई मानता है, वो भी उन्हें मना कर रहा होता है। मगर विंग जिसके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि सामने उसे वो दिख रही थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने सोचा था कि वो अपने लैंसन को इस तरह तो नहीं छोड़ के जाना चाहता, वो कभी ये नहीं चाहता था। मगर आज उसके सामने यही ऑप्शन है। वो एक बहुत ही बड़ी खाई थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिससे विंग अपनी गाड़ी को गिराने वाला था, क्योंकि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि अगर ये गाड़ी कहीं और इसका एक्सीडेंट होता तो शायद विंग बच जाता, मगर फिर भी उसकी वो कंडीशन नहीं होती जिस कंडीशन में वो अपने लैंसन के साथ नहीं रहना चाहता। क्योंकि वो जानता है कि उसके बाद शायद वो लैंसन के ऊपर सिर्फ एक बोझ रह जाता, पता नहीं वो बचता भी या नहीं। और शायद किसी और के साथ अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता तो वो किसी और को भी हर्ट कर देता, और वो विंग कभी नहीं सोच सकता। अगर विंग को खुद को भी तकलीफ हो रही हो, फिर भी वो किसी और के साथ गलत नहीं कर सकता। और वो विंग वांजी और अपनी पूरी फैमिली से बोलता है, मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं आप सभी के दिल की धड़कन हूँ, पर फिर भी आई एम सॉरी। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे बिना खुश रहे। आप खुश रहेंगे ना प्लीज़, आप खुश रहेंगे ना, मुझसे वादा करिए आप लोग खुश रहेंगे ना। फिर सब लोग जो रो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं। फिर विंग बोलता है, आई एम सॉरी लैंसन, पर अब मुझे फ़ोन रखना होगा। तो फिर वांजी बोलता है नहीं, तो तुम फ़ोन नहीं कर सकते। फिर विंग बोलता है नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे फिर ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है। अब वांजी जो चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, बोलता है नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते विंग, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर वो अपनी वो एक गाड़ी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और सारी फैमिली जो वांजी को देख रही होती है, और वांजी मतलब कि वांजी ने जब गाड़ी दी थी तो उसमें लैंसन जियानचन और ये सब लोग भी बैठ जाते हैं। फिर और विंग जो दूसरी ओर विंग का दिखाया जाता है, विंग जो सामने खाई की ओर देख रहा होता है, और वो अपनी आँखों में उसकी काफ़ी सारे जो सपने थे, वो सारे सपने टूट के पानी की तरह बह रहे होते हैं। उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू बह रहे होते हैं, और वो सब सिर्फ सामने उस खाई की ओर देख रहा होता है। फिर वो होता है कि गॉड, आपने मुझे काफ़ी सारे सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ इस दुनिया में भेजा था, मगर शायद आपने सिर्फ मुझे सपने दिखाए थे, उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत या फिर वक्त नहीं दिया था। पर काश अगर मेरे पास वक्त होता तो सच में मैं आज भी सिर्फ और सिर्फ अपने लैंसन के साथ रहना चाहता, और कुछ भी नहीं। और ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। वो उस खाई से नीचे गिर जाता है, उसकी गाड़ी उस खाई से नीचे गिर जाती है, और अचानक से उस गाड़ी में एक ब्लास्ट हो जाता है, और उस खाई के और फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जो लैंसन जोर से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो पागलों की तरह गाड़ी ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उसे तुरंत अपने विंग के पास जाना है। उसे कुछ भी नहीं सूझा, उसे सिर्फ अपनी विंग सूझ रहा है। उसे वो विंग की यादें आ रही है, बचपन से लेकर आज तक विंग किस तरह उसके साथ मस्ती करता है, किस तरह घूमता है, किस तरह खेलता है। वो विंग को नहीं खो सकता, क्योंकि उसने तो विंग के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं की। बचपन से लेकर आज तक विंग उसके साथ रहा है।
एक पल भी अगर विंग उसके साथ ना रहे तो वो तड़प उठता है। और अब तो विंग उसके साथ कभी रहेगा ही नहीं। विंग उसे छोड़ के जाने वाला है, ये सोच के उसका दिल घबरा रहा है, उसे पैनिक आ रहा है, मगर वो ये नहीं कर सकता। उसे अपने विंग के पास जाना है, फ़ौरन उसे अपने विंग के पास जाना है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे, और कल से हमारी इस स्टोरी में कुछ न्यू कपल भी आने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे ज़रूर देखिएगा इसे, और आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। थैंक यू।